6 मार्च की दोपहर लगभग 2 बजे नगर के मेन रोड स्थित सुभाष चौक में एकाएक हड़कंप की स्थिति में नजर आई। यहां एक युवक अचेत अवस्था में होने की जानकारी लगने के बाद नगरवासियों और व्यापारियों की भीड़ युवक के इर्द गिर्द नजर आई, जिसके बाद कुछ नागरिकों और व्यापारियों ने युवक से जब बात करनी चाहिए तो युवक नागरिकों और व्यापारियों पर एकाएक हावी हो गया और उनसे मारपीट करते हुए उन्हें दांतों से काटने लगा। युवक के इस प्रकार की हालत को देखते हुए उपस्थित जनों ने तत्काल ही युवक के हाथ और पैर बांध दिए और पुलिस को मामले की जानकारी दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। सोमवार को करीब दोपहर 2 बजे शहर के सुभाष चौक पर उस वक्त लोग सहम गए जब एक युवक उत्पात मचाने लगा। दुकानदारों व राहगीरों से बदसलूकी करते हुए युवक हमलावर हो गया। इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंचती, कुछ कारोबारियों ने युवक को काबू में किया और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। हालांकि युवक को काबू करने के लिए पुलिसकर्मियों व कारोबारियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले मौके पर करीब 1.5 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। मौके पर भारी भीड़ जुट गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों की सुरक्षा के लिहाज से युवक को काबू करने के लिए पुलिस व कारोबारियों को उसके हाथ व पैर बांधनी पड़ी। इसके बाद भी वह रस्सी खोलने की कोशिश करता रहा और पुलिसकर्मियों व उसे काबू कर रहे लोगों को अभद्र गालियां देता रहा। इस दौरान उसने कई बार लोगों को दांत से काटने का भी प्रयास किया। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम हितेश चौधरी बताया। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने युवक का फोन लेकर उसके पिता से चर्चा की, जिसके बाद पिता को मामले की जानकारी दी गई। घटना के संबंध में युवा व्यापारी सुमित मंगलानी ने बताया कि युवक अचानक से लोगों से अभद्रता कर रहा था। जो उसे रोकने जा रहा था उस पर हमले का प्रयास कर रहा था। कुछ लोगों को उसने दांतों से भी काटा। एक वाहन को क्षति भी पहुंचाई, इसलिए पुलिस की मदद से उसके हाथ पैर बांधने पड़ी। कोतवाली पुलिस की मदद से एम्बुलेंस में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मामले के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि युवक को किसी प्रकार की बीमारी है। युवक के पिता भी जिला चिकित्सालय पहुंचे थे। चिकित्सकों के द्वारा युवक का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल वह नियंत्रण में है। इन दिनों बालाघाट जिले में बसों और अन्य यात्री वाहनों में सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी रुपयों की चोरी होने की जानकारी लगातार सामने आ रही है। अभी बीते दिनों ही स्थानीय बस स्टैंड में एक महिला के द्वारा लगभग 11 लाख के आभूषणों की चोरी होने की शिकायत कोतवाली थाने में की गई थी। तो वहीं 6 मार्च को पुनः एक महिला ने कोतवाली थाने में गहने से भरा बैग चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने 2 महिलाओं को शक के आधार पर थाने में बिठाया है। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के साथ सवारी ऑटो में मायके से ससुराल जा रही एक महिला का गहने से भरा बैग पार हो गया। शक के आधार पर पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है, जिनसे कोतवाली पुलिस पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाली थाना क्षेत्र के ग्राम एरवाघाट निवासी वर्षा मेश्राम रविवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के सरेखा से अपने पति संदीप के साथ एक सवारी ऑटो में बैठकर बालाघाट बस स्टैंड आ रही थी। बस स्टैंड पहुंचते ही महिला के एक जोड़ी सोने के झुमके, एक मंगलसूत्र और 400 रुपये नकद से भरा बैग चोरी हो गया। पीड़िता वर्षा मेश्राम ने बताया कि ऑटो में 2 अन्य महिलाएं भी बैठी थीं और बैग ऑटो से ही चोरी हुआ है। सोमवार को पीड़िता ने ऑटो चालक की मदद से दोनों संदिग्ध महिलाओं के बारे में पता लगाया और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। शक के आधार पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को पूछताछ के लिए अपने हिरासत में ले लिया है। पुलिस जानकारी के अनुसार संदिग्ध महिलाएं लोहारा में डेरा लगाकर रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 6 मार्च को नगर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में यातायात नियमों और महिला अपराधों को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित की गई इस कार्यशाला में महिला अपराध प्रकोष्ठ डीएसपी सोनम पाटिल ने छात्राओं को जानकारियां दी। महाविद्यालय की छात्राओं को संबोधित करते हुए डीएसपी सोनम ने कहा कि बच्चियों और महिलाओं को लेकर वर्तमान समय में अधिक अपराध हो रहे हैं। इसी की जानकारी नहीं होती है। कई बार स्कूल और कॉलेज में छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, इसे अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो आगे चलकर वह बड़ी घटना के रूप में सामने आ जाती है। इसलिए कोई भी अप्रिय हरकत होने पर इसकी जानकारी परिजनों को दें, शिक्षकों को बताएं, ताकि समय रहते उसका हल निकाला जा सके। आज के सिनेरियो में अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चियों को लेकर और महिलाओं को लेकर इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद जानकारी होगी भी नहीं। या कभी आप लोग कभी किसी का ऐसा कोई मौका पड़ा है, कोई थाने भी कभी गया हो? कभी नहीं पड़ा है ना, तो आप लोग को पता भी नहीं होगा कि आप साथ क्या क्या अपराध हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि
कई बार आप स्कूल में हो, कॉलेज में छेड़छाड़ की घटना हो जाती है, कोई आपको टच करके छू के चले जाते हो, अपशब्द बोल देता है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो। अरे किसी ने कुछ बोला है तो आप उसको ध्यान नहीं देते हो, ठीक है लेट इट बी करके आगे बढ़ जाते हो। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, लेकिन अगर आपने इस छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया तो आगे चलकर तो हो सकता है कि बड़ी चीज़ बन जाए या बड़ी हो रही है। तो सबसे पहले या तो आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स को बताएं और अपने पेरेंट्स को। फैमिली में अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा होता है कि धोखे से भी अगर आपके साथ कोई गलती हो गई है, उसमें आप इन्वॉल्व हो भी गए हो, तब भी आप उससे डरे नहीं। आपको ये चीज़ है कि अपने पेरेंट्स के साथ सारी चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर निधि ठाकुर ने कहा कि ये समस्त विभाग हमारे लिए जो कार्य कर रही हैं, सेवाएं दे रही हैं, वो अतुलनीय है। जो जानकारी दी जाती है, सहयोग प्रदान किया जाता है, उसका लाभ उठाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो गलती विभाग की नहीं बल्कि हमारी है। उन्होंने कहा कि अधिकांश गाड़ियां पुरुष चलाते हैं और साथ में महिलाएं बैठती हैं। अगर उनसे कहा जाएगा कि अधिक तेज गाड़ी न चलाएं तो दुर्घटना में कमी आ सकती है। ये समस्त विभाग हमारे लिए जो सेवाएं दे रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो अतुलनीय है। लेकिन सबसे पहली एक आदमी के रूप में, एक नागरिक के रूप में सबसे पहली मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, वो है कि हमें जानकारी दी जाती है, जो हमें सहयोग प्रदान किया जाता है, उसका हम लाभ उठाएं। अगर हम लाभ नहीं उठा रहे हैं, हम वंचित हैं, तो उसमें किसी विभाग की गलती नहीं, वो हमारी स्वयं की गलती है। जिस दिन ये बात अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से बिठा लेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आज की कार्यशाला में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, वो हमेशा सर्वथा सफल हो जाएगी। इस अवसर पर यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव, प्राचार्य डॉक्टर निधि ठाकुर के अलावा महाविद्यालयीन स्टाफ एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी, नर्सरी स्कूल शिक्षिका सहायिका एकता संघ का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने नगर में आक्रोश रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदेश की भाजपा सरकार से अपना वादा निभाने और 2018 में कटौती की गई 1500 रुपये की राशि को वापस देने, 26,000 न्यूनतम पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर सीटू से जुड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद रैली निकालकर मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान संगठन के जिला संयोजक इकबाल कुरैशी ने बताया कि वर्ष 2018 में 1500 रुपये की सरकार द्वारा की गई कटौती और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग के साथ ही आंगनबाड़ी का समय निर्धारित करने, सरकार द्वारा 2018 में किए गए वादे अनुसार सेवानिवृत्ति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख रुपये और सहायिका को 75,000 रुपये दिए जाने का वादा पूरा करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में आंगनबाड़ी का समय निर्धारित नहीं होने से कई जगह सुबह 10 से अपराह्न 4 बजे तो कहीं प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आंगनबाड़ी खोली जा रही है, जिसमें एकरूपता के लिए ज़रूरी है कि इसका समय निर्धारित किया जाए। कि हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2019 से जो केंद्र सरकार ने 1500 रुपये की जो वृद्धि की थी, वो वृद्धि का पैसा आज 4 साल व्यतीत होने जा रहा है, पर वर्तमान समय तक हमें कार्यकर्ताओं को भुगतान नहीं किया गया। दूसरी बात, जो काम का जो बोझ आए दिन बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि अभी इनका चुनावी फंडा जो चला लाडली बहना का, उस लाडली बहना के काम के लिए आज जबकि इनका धरना प्रदर्शन 3 दिन से चल रहा है, फिर भी इनको ये दबाव बनाया गया है कि आपको लाडली बहना के लिए काम करने के लिए, काम करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें आपको आना है। फिर भी हमारी कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध करके और आज अपनी यहाँ एकता का पैसे देने आए और सरकार को ये बताने आए हैं कि जैसे पूर्व में एक हिटलर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब कर्मचारी वर्ग की अवहेलना की थी, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उनको सत्ता से हटना पड़ा। ठीक उसी तरह जब कमलनाथ जी ने जो केंद्र सरकार के बढ़े हुए 1500 रुपये की वृद्धि को का समायोजन 10,000 रुपये भी कर दिया, तो उनकी भी कुर्सी गई और उन्हें भी सत्ता छोड़ना पड़ा। अब समय आ गया है वर्तमान समय की शिवराज सिंह सरकार का कि यदि अगर वो अभी भी नहीं समझे और नहीं समझे और भुगतान नहीं किए कि हमने जो मांग की है कि 2019 से हमें ये सब भुगतान किया जाए, और जैसा कि बिहार सरकार पर्यवेक्षक की भर्ती में 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत कर उन्हें पदोन्नत किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि इन्हें ग्रेजुएटी और अन्य लाभ दिए जाए, उसी तरीके से जो वैधानिक इनकी मांगें अगर पूर्ण नहीं की जाती है, तो आगामी चुनाव में हम इस सरकार को भी सबक सिखा रहे हैं।
6 मार्च को सरेखा क्षेत्र के रहवासियों ने क्षेत्र में बढ़ रहे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रहवासियों ने बताया कि आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा नशे का सेवन कर क्षेत्रवासियों को परेशान किया जा रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र दहशत में जीवन यापन कर रहा है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर ने बताया कि बीते कुछ दिनों से नगर के वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 31 सरेखा क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कुछ असामाजिक तत्व नशे का सेवन कर आए दिन हुड़दंग करते हैं, शराब का सेवन कर दीवारों पर अपशब्द लेखन करते हैं, जिन पर कार्यवाही की मांग को लेकर आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। सरेखा में वार्ड 3 पड़ते, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 31, 30। तो क्या जैसे सर के द्वारा बताया गया है कि असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा लगा हुआ रहता है, तो हमने माननीय अधीक्षक महोदय जी से संज्ञान में पार्षद जी के द्वारा लेटर भी दिया गया था 28/2 को। लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई पुलिस प्रशासन भी एकदम ढीली डोरी डाल करके इन गुमटियों को हिदायत नहीं दे रही है, इनको डटकार नहीं रही है। तो हम इनसे यही शासन प्रशासन से निवेदन करने आए हैं ताकि रात्रि में गश्त यदि बढ़ा देते हैं तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा जो दिख रहा है, जो चोरियां चपाटियां जो हो रही है, छोटे छोटे झगड़े जाते, तो इन पे रोक लग जाएगा। अब क्या गश्त नहीं होती क्या आपके? गश्त नहीं हो रही ना, इसलिए तो बंद है गश्त। हमको तो सालों से गश्त नहीं दिख रही है। सीसीटीवी वगैरह, कैमरे वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, प्रशासन का भी कुछ नहीं। इसलिए हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्या मैं पूर्व पार्षद हूँ, पार्षद मेरे घर से ये बहू, तो उन्होंने भी एक लेटर दिया गया, तो उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आप कैसा करेंगे, क्योंकि आप कई बार तो हमारे अभी सामाजिक बंधु भी आ रहे हैं, पूरे गाड़ियाँ भर के कि साहब से मिलेंगे, तो साहब तो कहीं जल्द में चले गए हैं, तो हम अभी एडिशनल साहब से मिलेंगे समाज के साथ और उनसे इस पर चर्चा करेंगे कि हमको तत्कालीन सेवा में कुछ नहीं चाहिए, आपकी टीम लग जाए 1-2 दिन, त्यौहार का समय आ रहा है तो शांति का पूर्व कम से कम बन जाएगा। एक निजी शिक्षण संस्थान के संचालक संतराम पांची ने बताया कि स्कूल प्रांगण में प्रतिदिन शराब की खाली बोतल मिलती है। वहीं स्कूल की दीवारों को अश्लील बातों का प्रयोग करते हुए दीवारों को रंगा जाता है, जो कि अशोभनीय दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का कृत्य किया जाना घोर अपराध है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, जिसकी मांग करने हेतु आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर चर्चा की गई, जिन्होंने हमें आश्वस्त किया है। आए दिन हमारे यहाँ जो स्कूल संचालन जो हो रहा है, तो स्कूल कैंपस परिक्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन जो है संध्या के बाद रात्रि में मतलब मदिरा पान वगैरह ग्राउंड के अंदर किया जाता है प्रतिदिन, और अश्लील शब्दों का प्रयोग भी दीवारों पे लिखे हुए होते हैं। जब हम स्कूल ओपन करते हैं तो देखते हैं उसमें हमारे यहाँ महिलाएं शिक्षिका भी हैं, तो उसमें बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसी इस टाइप से जो हरकतें कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी परेशान हैं हम लोग। स्कूल संचालन करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही बहुत से सामाजिक जो परिक्षेत्र में आजू बाजू जो पड़ोस के लोग रहते हैं, वो भी परेशान रहते हैं कि यहाँ आए दिन ऐसा होता है। अब कुछ लोग तो जानते भी हैं, लेकिन डर के कारण उनको नहीं बता पाते हैं।